स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में एक बार फिर से। इसका नाम है यीशु से मुलाकात। यीशु मसीह के बारे में हम सीख रहे हैं कि हमारा यीशु मसीह जो है वो कितना अच्छा है। जब हम किसी से मिलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी कमियाँ हैं, हमें सब पता चलती हैं जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं, मिलते हैं और हम समझ पाते हैं कि वो इंसान कैसा है। जब आप इस कार्यक्रम के द्वारा यीशु से मुलाकात कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह के जीवन के अनेक पहलुओं को जान रहे हैं और समझने पा रहे हैं कि यीशु मसीह कितना प्यारा है, कितना अद्भुत है। इस समय जो विषय मैं आपके सामने रखूँगा, यीशु मसीह के जीवन का जो पहलू मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ, वो है यीशु मसीह की दीनता। दीनता एक ऐसा विषय है, एक ऐसी बात है जिसे दुनिया के लोग पसंद नहीं करते। कोई भी दीन बनना नहीं चाहता है। हर इंसान बड़ा बनना चाहता है, हर इंसान अधिकार जताना चाहता है, हर इंसान दूसरों के ऊपर शासन करना चाहता है, लेकिन वो दीन नहीं बनना चाहता है। हम यीशु मसीह के जीवन को देखें। अगर आपको ध्यान हो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का वो समय जबकि उसे पकड़वाया जाना था और उस रात में वो प्रभु भोज की रस्म होती है, सारे प्रेरित लोग जो हैं जमा हैं, यीशु मसीह भी उनके बीच में हैं और प्रभु भोज की रस्म से पहले जो है वहाँ पर कोई भी दास नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है जो लोगों के पाँव को धोए। और चेले जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम बहुत बड़े हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं खास हूँ, मेरा ओहदा बड़ा है, इसलिए कोई भी इस छोटे काम को करने के लिए तैयार नहीं है। पतरस, याकूब और यूहन्ना सोचते होंगे हम तो बहुत खास हैं, यीशु मसीह के हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए काम हम तो नहीं कर सकते। इन लोगों में से किसी को ये काम करना चाहिए। और मेरे प्रियो, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह उठते हैं, अपने ऊपर के वस्त्रों को उतार कर कमर में एक अंगूछा बांधते हैं और पानी लेते हैं और अपने प्रेरितों के पांव धोना शुरू कर देते हैं। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोते हैं तो उनके जो चेले हैं बड़े विचलित हो जाते हैं और उन्हें एक तालीम मिलती है कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, हमारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, कौन सी बात है जिसे हमें समझना है। और आज जो बात है वो है दीनता की बात। हमें याद आता है कि यीशु मसीह के चेलों के बीच में आपस में काफ़ी बहस हुई, वाद विवाद हुआ और वो जानना चाहते थे कि हम में बड़ा कौन है। यीशु मसीह को जब ये बात पता चली, उसने उन सबको इकट्ठा किया और एक बच्चे को उनके बीच में खड़ा करके कहा कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े बनना चाहते हो तो इस बच्चे के समान बनो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बड़ा वो नहीं है जो अधिकार जताता है, बल्कि वो है जो सेवा करता है। और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम बड़े बनना चाहते हो तो दीन बनो और दूसरों के दास बनकर सेवा करो। ऐसा दुनिया में देखने को हमें नहीं मिलता है, केवल यीशु मसीह के जीवन में मिलता है। और इसीलिए आज हम इस वक्त जो है इस विषय पर ध्यान देंगे, यीशु मसीह के इस पहलू को देखेंगे, वो है दीनता का पहलू। मत्ती 5 अध्याय को खोलेंगे और 3 पद को पढ़ेंगे, जहां हम पाते हैं यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो लोग दीन हैं वो धन्य हैं, स्वर्ग का राज्य उनका है, वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। दीन लोगों को यीशु मसीह बहुत महत्व दे रहा है और वो कहता है कि अगर तुम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना चाहते हो तो दीन बनो। जिस तरह से मसीह यीशु दीन बना, उस पहलू को आज हम इस वक्त देखेंगे। मेरे साथ आप खोलें याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय 10 पद को पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने छोटे बनो
दीन बनो तो प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, सबसे ऊंचा उठा देगा। कहा जाता है कि घमंड जो है वो पतन से पहले आ जाता है। किसी इंसान का पतन होने वाला है तो उसमें घमंड आ जाता है। कोई इंसान घमंडी हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इसका पतन होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है। लेकिन अगर कोई इंसान नम्र और दीन बन जाए, दीनता के साथ वो अपने जीवन को बिताए और आगे बढ़े, तो हम जानते हैं कि ये इंसान महिमान्वित होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। समाज में हम उन लोगों को प्यार करते हैं जो दीन हैं। घमंडी लोगों से लोग दूर रहना चाहते हैं। और यीशु मसीह भी यही कहता है कि अगर तुम शिरोमणि बनना चाहते हो, अगर परमेश्वर की ओर से प्राप्त होने वाले आदर को प्राप्त करना चाहते हो, तो एक ही सिद्धांत है जिसको अपनाना है कि प्रभु के सामने दीन बनो, अपने पापों से पश्चाताप करो, वो आपको शिरोमणि बना देगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि दो लोग प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में गए। एक मनुष्य था जो फरीसी था, एक मनुष्य था वो चुंगी लेने वाला था। फरीसी अपने आप को बहुत बड़ा समझता था और परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर वो कहने लगा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और कहने लगा कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मेरे प्रियो, लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या किया? उसने परमेश्वर की ओर आंखें भी नहीं उठाई, बल्कि अपनी छाती को पीट पीट कर उसने कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और ये दृष्टांत ये बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले की दीनता भरी हुई प्रार्थना को सुना। हम मूसा के जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि मूसा जो था वो बहुत ही दीन मनुष्य था। उसने कभी भी अपने विरोधियों का विरोध नहीं किया, और जब भी उसका विरोध हुआ तो वो परमेश्वर के सामने जाकर गिर पड़ता था, परमेश्वर से बातचीत करता था, और इसलिए उसको बहुत बड़ा अधिकार, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ कि उसने परमेश्वर से आमने सामने बातें की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु हमको सिखाना चाहता है कि हम दीन बने, और अगर हम दीन बनेंगे तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। मेरे साथ आप निकालें फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 5 पद को हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? मसीह यीशु बहुत ही दीन था। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद इस दुनिया में मनुष्य बन के आया। केवल मनुष्य ही बन के नहीं आया, बल्कि वो दास बन गया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया, और वो एक दास के रूप में इस दुनिया में बन के आ गया। हमें और आपको उसने एक दीनता का जीवन जीना सिखाया कि वास्तव में जो दीन होने का मतलब क्या है। दीन होने का मतलब है अपने घमंड को त्याग देना, अपने आप को भूल जाना, अपने आप को ये मान लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के दया से मैं जीवित हूँ, और परमेश्वर की दया ही मुझे संभाल सकती है। मेरे प्रियो, जब हम इन बातों पर ध्यान और मनन करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर के कितने निकट हैं, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो दीनों पर अनुग्रह करता है, लेकिन घमंड भरी आंखों को वो नीचा कर देता है। तो हम देखें, पौलुस कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और यीशु मसीह जो है मनुष्य के रूप में आ गया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। दीन ही जो मनुष्य है वो आज्ञाकारी हो सकता है, घमंडी मनुष्य आज्ञाकारी नहीं हो सकता है। एक कार्यक्रम में हमने सीखा था कि यीशु मसीह आज्ञाकारी था, और हम सीख रहे हैं इस वक्त कि यीशु मसीह कितना दीन होकर इस दुनिया में आया, और उसने क्रूस की मौत को सह लिया। क्रूस की मौत जो है वो सबसे घृणित मौत थी। कहा जाता था कि जो क्रूस पर लटकाया गया वो शापित है, वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों की ओर से शापित और तुच्छ गिना जाता था। हमारे प्रभु ने इतनी दीनता का प्रदर्शन किया, उसको दिखाया कि वो दीन बन गया, और हमारे और आपके लिए उसने एक बहुत अच्छा नमूना पेश किया।
मेरे साथ आप खोलें मत्ती 26 अध्याय और उसका 49 पद हम पढ़ेंगे और वहाँ पर हम देखते हैं मसीह यीशु के जीवन की दीनता के विषय में एक और बात। और यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। ये है दीनता। दीन इंसान अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता है, चाहे इसके लिए कितना ही कष्ट क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। मेरे प्रियो, इस बात को समझना है, हमें इस बात को स्वीकार करना है और हमें जानना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो मन की दीन है, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। मेरे साथ आप यशायाह नबी की पुस्तक में चलें, उसका 53 अध्याय हम खोलेंगे और वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु से संबंधित, क्रूस से संबंधित यहाँ पर बातें जो हैं बताई गई हैं। यशायाह 53:3 पद में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता था, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल तुच्छ था, लोग उससे मुंह फेर लेते थे, उसकी ओर देखना पसंद नहीं करते थे। क्या आप देखें कि परमेश्वर का पुत्र कितना दीन बन गया। वो परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा दीन बना हमारे और आपके लिए, ताकि वो हमें दीनता का पाठ सिखा सके। और इसी अध्याय का हम 7वां पद पढ़ेंगे। वहाँ लिखा, वो सताया गया तो अभी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला, और जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रभु यीशु मसीह को जब सताया गया, जब उसके मुंह पर थूका गया, उसे अपमानित किया गया, मेरे प्रियो, उसने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक पापी और दुष्ट मनुष्य को भी जब सताया जाता है तो वो कोई न कोई प्रतिक्रिया करता है, विरोध करता है। आप एक जानवर के साथ अत्याचार करके देखिए, वो विरोध करेगा, अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दीनता को दिखाते हुए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उसने सलीब पर से ये प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दीनता का उदाहरण यीशु मसीह से बढ़कर कोई और हमें नहीं दे सकता। हमारे प्रभु ने हम सब के लिए उदाहरण दिया है कि हम दीन बने, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आप मेरे साथ मत्ती 26 अध्याय में फिर से चलें और हम वहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ और क्या क्या लोगों ने जो है वो काम किया, उसको कितना ज़्यादा लान तान किया। मत्ती 26 अध्याय उसका 67 और 68 पद में पढ़ रहा हूँ। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उससे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार कर कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लोग मुंह पर थूक रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे। वो राजाओं का राजा कितना अपमानित होता रहा, क्योंकि वो दीन था। उसने दीनता का पाठ हमें सिखाया है और वो कहता है कि अगर तुम दीन बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर तुम्हारे मान को, सम्मान को, आदर को ऊंचा उठाएगा। हम एक बार फिर से फिलिप्पियों 2 अध्याय में जाएंगे और हम उन पदों को देखेंगे जो वहाँ पर बचे हैं, 9, 10 और 11 पद को। वहाँ लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब वो दीन बन गया, उसने क्रूस की मौत को सह लिया, तो परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सारे नामों से श्रेष्ठ है। सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए कितना बड़ा उदाहरण है। वो कहता है हमारा प्रभु, तुम दीन बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यीशु मसीह दीन बना, परमेश्वर ने उसके नाम को सबसे ऊंचा नाम किया। इसके 10 पद को पढ़ेंगे कि उसको वो नाम दिया गया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम से नाम पर घुटना टेकें
और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा। हर एक जन उद्धार पाए हुए और जो उद्धार नहीं पाए हैं वो भी घुटना टेकेंगे और अपनी जुबान से कहेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही स्वामी है। मेरे प्रियो, दीनता का पाठ हमारे सामने है। यीशु मसीह के जीवन का ये पहलू हम देख रहे हैं और वो कह रहा है, अगर तुम दीन बनोगे तो मैं शिरोमणि तुम्हें बना दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा उठा दूंगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जो मसीही कहलाते हैं, हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारे जीवन में दीनता होनी चाहिए। हमारे जीवन में घमंड और दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, दीन लोगों को ऊंचा उठाता है। और अगर कोई अपने आप को मसीह कहता है और वो घमंडी है, दिखावा करता है, मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो धोखे में है, वो भटक गया है और उसे वापस आने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह दीन था और वो कहता है, पौलुस कहता है कि जैसा स्वभाव मसीह यीशु का था वैसा ही स्वभाव मेरा और आपका होना चाहिए। और वो तभी संभव है कि हम दीन बने। ये आवश्यक है कि हम दीन बने, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमसे और आपसे दीनता की उम्मीद करता है। एक बार फिर से हम याकूब 4 अध्याय में वापस जाएंगे और उसके कुछ पदों को हम देखेंगे। 7 पद से, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हमें हो जाना है, दीन बन जाना है। शैतान का सामना हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, शैतान की शक्तियों पर हम जयवंत नहीं हो सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने दीन बन जाएंगे तो परमेश्वर शैतान को हमारे सामने से भगा देगा। जब एक राजा उसके ऊपर कोई दूसरा इंसान जो है हमला करता है, उसके सामने वो दीन बन जाता है तो उस पर अनुग्रह किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह यीशु के सामने दीन बनेंगे, परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे, परमेश्वर निश्चय हमें आशीषित करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा। और इसमें हम और आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा, और हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आइए, वो आपके निकट आएगा। परमेश्वर को आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमें नया जीवन दे सकता है। लेकिन हम पश्चाताप क्यों नहीं करते? लोग अपने पापों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके जीवन में घमंड है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी इंसान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो कितनी बड़ी गलतियां करे, लेकिन उसे ये लगता है कि वो सही है। और यही एक बड़ी बाधा है जिसके कारण हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। परमेश्वर के पास आने के लिए हमें दीन बनना पड़ेगा, अपना घमंड त्यागना पड़ेगा, अपने दिखावे को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कहता है कि तुम दीन बनो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे दुचित्ते लोगों, परमेश्वर के पास आओ और अपने जीवन के तमाम गुनाहों के लिए पश्चाताप करो, तो परमेश्वर जो है वो हम सबको स्वीकार करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा। और आगे लिखा है, दुखी हो और शोक करो और रो। दुखी हो, शोक करो और रो। दीन बनकर अपने पापों से पश्चाताप करें, उससे कहें, प्रभु हमने आज तक तमाम उन गलत कामों को किया है जो आपके वचन के अनुसार नहीं है। हमने उन तमाम बुराइयों को किया है जो हमें नहीं करना चाहिए। आज हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। जिस प्रकार से वो चुंगी लेना वाला मनुष्य, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, परमेश्वर के मंदिर में गया तो वो दीन होकर उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हिजक के राजा जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, वो मरने वाला था, परमेश्वर ने उसको संदेश दिया कि तू मर जाएगा। लेकिन जब उसने दीन होकर परमेश्वर को पुकारा, वो दीवार की तरफ मुँह करके रोने लगा, तो परमेश्वर ने अपने इरादे को बदल दिया और उसने यशायाह नबी को वापस भेजा और राजा से कहा कि परमेश्वर ने तेरी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा दिया है, तू चंगा हो जाएगा, तू बच जाएगा। मेरे प्रियो, दीन लोगों की परमेश्वर विनती सुनता है
अपने इरादों को बदल देता है, उन्हें छुड़ा लेता है। हिजकिय्याह राजा को आप देखें, जब वो दीन बना और उसने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने बड़े बड़े राजाओं से उसको छुड़ाया और आज़ाद किया। आज हम और आप कहाँ हैं? परमेश्वर के निकट आएँ, दीनता के साथ आएँ, अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और ये मान लें कि परमेश्वर के निकट आना है तो हमें और आपको दीन बनना पड़ेगा। हमें और आपको घुटनों के बल आकर परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगी। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना होगा तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। लेकिन जब तक हम घमंड करते रहेंगे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। आवश्यकता है कि अभी और इसी वक्त आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें, एकांत में जाएं और वहाँ घुटनों के बल आप गिर जाएं और परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको अपनी संतान बनाएगा, अपना बेटा और अपनी बेटी बनाएगा, आपको ग्रहण करेगा, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। राजा दाऊद से एक पाप हुआ, एक बहुत बड़ा पाप हुआ और परमेश्वर के आत्मा ने उसको छोड़ दिया। लेकिन वो दीन होकर प्रार्थना जब करने लगा, वैसे 51 अध्याय में उसकी प्रार्थना पाई जाती है। उसने दीन होकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया, परमेश्वर ने उस पर अपना अनुग्रह बनाए रखा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम दीन बनोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए और प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मैं इसी बात के साथ इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ कि हम ये हंसने का समय नहीं है। अगर हमारे पापों का बोझ हमारे ऊपर बाकी है, यीशु मसीह कब आ जाए हमें पता नहीं, और अगर हम पापों में मर गए तो रहम का दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो जाएगा, हम स्वर्गीय राज्य से वंचित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए किसी गलतफहमी में ना रहें, किसी धोखे में ना रहें, परमेश्वर की बुलाहट को गंभीरता के साथ लें, अपने पापों से पश्चाताप करें, दीनता के साथ उसके पास आएँ, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। यीशु मसीह कहता है, दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। तुम सेवक बनो तो यीशु मसीह तुम्हें अधिकारी बना देगा, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के राज्य में वो सारे लोग प्रवेश कर जाएंगे जो दीन और नम्र हैं, लेकिन घमंडी लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर रह जाएंगे। परमेश्वर करे कि इस वचन से आपको आशीष मिले, आपके जीवन में एक बदलाव आए, आप फैसला करें कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के समान दीन बनूंगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा और अपने पापों से पश्चाताप करूंगा। और परमेश्वर के सामने जब आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, जैसे उसने मेरे पापों को क्षमा किया। जिस प्रकार से उसने मुझे ग्रहण किया और अपनी सेवा के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको ग्रहण करेगा और अपना सेवक बनाएगा और आपके आदर और मान को बढ़ाएगा, आपके घर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा जब आप प्रभु के सामने दीन बनेंगे। और जब तक आप उसके सामने दीन नहीं बनेंगे, आप परमेश्वर के प्रेम से वंचित रहेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बातचीत की। यीशु मसीह के जीवन का एक पहलू हमने देखा, दीन बनो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए जिन्होंने वचन सुना, आप इनमें से हर एक को दीनता का जीवन दें, इनकी मदद करें, अपने पापों से पश्चाताप कर सकें, प्रभु यीशु मसीह के समान दीन बन जाएं, ताकि आपका अनुग्रह इन पर हो और ये बचाए जाएं, और जब मसीह यीशु आए तो उसे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। इनके घरानों में, इनके जीवन में, इनकी रोजी रोटी में, इनके कामों में प्रभु आशीष हो। इनके परिवार खुशहाल और आनंद से भरे रहें, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, स्वर्गीय दूत इनकी सुरक्षा करे। और पिता परमेश्वर, ये आपकी गवाही का और आपकी महिमा का कारण बने, और अंत में जब मसीह यीशु इस दुनिया में आए अपने लोगों को लेने के लिए और गुनहगारों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए, ये सारे लोग उसे मिलने के लिए तैयार पाए जाए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।